तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार करने का हक सबको होता है, भले ही वो एग्जीक्यूट हो या ना हो। तो ये हक सब लड़कियों को है प्यार करने का। और प्यार का मतलब ये नहीं होता कि शादी ही हो, कभी कभी प्यार का मतलब त्यागना भी होता है। तो ये मुझे मेरे स्टोरी से मुझे पता चला। तो आप रियल लाइफ में मतलब जो आप आइटम सॉन्ग है, कास्टिंग उस तरह का हुआ कि एक नर्तक है और एक प्रोस्टिट्यूट है? ग्लोरी, एक्चुअली क्या आपकी पर्सनल लाइफ में भी कभी त्याग दिया है आपने इस तरह से? हाँ, सब लोग मुझे ही त्याग के चले जाते हैं। हाँ, एक्चुअली त्यागना इन द सेंस, पहली बात तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं 10 ईयर से आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। आज की तारीख में जब मैं काम के लिए बात करती हूँ किसी को कि मुझे काम चाहिए, मैं एक्टिंग करती हूँ, तो लोग, इंडस्ट्री के लोग मुझे बोलते हैं क्या काम कर रही हो, शादी करके घर सेटल कर लो ना, क्यों करना है काम? ये स्टेटमेंट मैं आज की तारीख में फेस कर रही हूँ। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब मैं खुद को नहीं पाल सकती तो मैं कैसे किसी और से एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझसे शादी करो, मुझे पाले? तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि मुझे लगता है अगर मैं फेस करूँ तो सब लोग फेस करते होंगे, कोई बोलता नहीं है, मैं बोल देती हूँ। तो हाँ, प्रॉब्लम फेस करती हूँ मैं ये सब। छोटू बाबू का सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से आप अभिनय करती हैं ही बढ़िया है, लेकिन आपके जो आइटम सॉन्ग्स हैं जिसके लिए आप जानी जाती हैं, जो आपकी असल पहचान है, क्या उसमें ग्लोरी की वापसी होगी? लोगों ने मेरी पहचान आइटम सॉन्ग बना दिया है, लेकिन ग्लोरी की पहचान डांस है। एक्चुअली मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि ग्लोरी की पहचान है डांस। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैं बचपन से डांस कर रही हूँ। मैंने बहुत वैरायटी टाइप के स्टाइल सीखे हैं। बेसिक स्टाइल मेरा क्लासिकल है, सेकंड स्टाइल मेरा फोक डांसिंग है, उसके बाद जो भी आजकल नया मॉडर्न स्टाइल है, बॉलीवुड स्टाइल, ये सब है। तो मैं कहूँगी हाँ, मैं आज भी डांस करती हूँ, मैं एल्बम्स करती हूँ, मैं आइटम सॉन्ग्स करती हूँ, बट ग्लोरी की पहचान आइटम सॉन्ग नहीं है, ग्लोरी की पहचान डांस है, और वो मरते दब तक रहेगा जब तक मैं इंडस्ट्री में हूँ। डायरेक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में? क्योंकि मुझे कहना चाहूँगा जी, नमस्कार। मैं आभारी हूँ कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर साहब से निर्देशन करने का मौका मिला, और एज ए डायरेक्टर ये मेरी फर्स्ट मूवी है, और आप सबका आशीर्वाद और आप सबके मुझे बताइए कहाँ शूट करना चाहते हैं, कब से फिल्म शुरू होगी? शूटिंग बलिया में होगी और 16 फेब से शूटिंग स्टार्ट होगा। इस फिल्म में हमारे विलन है सामान चतुर्वेदी सर, इस फिल्म के डायरेक्टर है सत्यानंद, गीत संगीत इतना खूबसूरती से सजाया है। कितने गाने हैं फिल्म में? फिल्म में सर 8 गाने हैं, इसमें 3 रोमांटिक सॉन्ग है, 1 मुजरा है और 4 सैड सॉन्ग है। तो सर आपने बोला कि आपका पहले फिल्म है जी, डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो इससे पहले आपने क्या किया? इससे पहले मैं 2008 से असिस्टेंट रह चुका हूँ। मेरी फर्स्ट मूवी थी भोजपुरी, फर्स्ट मूवी मैंने असिस्ट किया था, जिसके निर्देशक मनिंदर भंडारी जी थे, और फिल्म का नाम था बड़ी प्यार बचनिया से, और उस फिल्म के हीरो थे समर चतुर्वेदी जी। हीरो सीधे विलेन बना दिया उसको इस बार। ये काफी मामला बदला हुआ है कि जो आपकी फिल्म में हीरो थे वो आज आपकी फिल्म में विलन है। विलन है। बदलाव काफी तेजी से हुआ है, नहीं? नहीं सर, काफी तेजी से का हुआ, 12 साल का। अच्छा, 12 साल, ठीक है। सनी जी, आप इस फिल्म में क्या किरदार कर रहे हैं? सनी शाह साहब साथ में है, आप भी डायरेक्टर हैं? त्रिमूर्ति प्रोड्यूसर, आप निर्माता हैं? अभी तो जो बतौर निर्माता आपकी पारी है अभी शुरू हुई है, मुझे लगता है इससे पहले एक फिल्म आपने अनाउंस की थी प्रवेश लाल के साथ, वो शुरू नहीं की आपने शूट, दूसरी फिल्म आपने अनाउंस कर दी। उसकी स्क्रिप्ट रेडी हुई, अच्छा, राइटर साहब अभी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, दे रहे हैं। फर्स्ट ऐसा प्रोड्यूसर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे एनी बड़ी, प्रोड्यूसर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये राइटर स्क्रिप्ट जरूरी है, ताकि पता चले उसके गाने कहाँ है, लोकेशन क्या है, क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ की परिभाषा हो गई है भोजपुरी में कि सब्जेक्ट राइटर लिख लेंगे, शूटिंग हो जाएगी। हमेशा मेरा कहना है कि हमेशा स्क्रिप्ट होनी चाहिए। जैसे आज मेरे पास ये फिल्म का स्टार्ट टू एंड है, गाने हैं, मुझे पता है शूट कहाँ हो रही है, लोकेशन क्या है, क्या सीन है, क्या क्लाइमेक्स है, एवरीथिंग मेरे पास। तो मैं जुड़ा नहीं, ऐसे ही मुझे चाहिए। आपने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के पीआर करे हैं, मैनेजमेंट देखा है, स्पेशली निरहुआ, प्रवेश जी, ऐसे तमाम बड़े बड़े जो नाम इस समय इंडस्ट्री में है वो आपके पास हैं। आज भी हर कोई कलाकार है, मैं ये नहीं कहता नया छोटा बड़ा कौन, लेकिन फिर भी एक नए कलाकार को लेकर के फिल्म बनाना कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर नहीं है? नहीं है, कभी भी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि नया डायरेक्टर हो, नया एक्टर हो,
नया प्रोड्यूसर हो, सभी को वेलकम है। कोई यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि बड़ी फिल्म छोटी फिल्म कोई चलेगी नहीं चलेगी, सब ऊपर वाले का पब्लिक के हाथ में। कंटेंट तो है ही, उसके मतलब तो काम होता है नहीं, सब्जेक्ट की मेन चीज। सर आज की तारीख में तो थिएटर मतलब भोजपुरी तो थिएटर्स खत्म हो गए। आप क्या सोच के फिल्म कर रहे हो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सोच के मतलब उस तरह का कहानी तैयार कर रहे हो क्या? नहीं, ये जो फिल्म है ये डिजिटल मान के चलिए, थिएटर रिलीज होगी, बट जो सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये पारिवारिक फिल्म और थिएटर के डिजिटल टीवी उसके लिए। दिनेश भाई जो है, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ में शूट करते हैं, जिन्हें आप मैनेज करते हैं। आप बलिया में शूट कर रहे हैं, आजमगढ़ अच्छी जगह नहीं है शूट करने के लिए? बहुत अच्छी जगह है, वहाँ भी करेंगे। अच्छा, आपके वहाँ लिए भी तो करेंगे। काफी आपके लिए तो काफी डिस्काउंट रेट्स भी होंगे वहाँ सनी भाई, के। सनी भाई, क्या अभी एक में बोला गया है कभी एक खुदरा टाइप का सॉन्ग है, हाँ। अमरपाली रहेंगे फिल्म में? अब मैडम कर रहे हैं, सुनील जी कर रहे हैं। अच्छा, सबसे खास बात यह है जब से आप प्रोड्यूसर बने आपने निरहुआ को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई। आप फिल्म बना रहे हैं प्रवेश लाल यादव को लेके, आप फिल्म बना रहे हैं भाई साहब को लेके, निरहुआ को लेकर फिल्म क्यों नहीं बनाते? जरूर होगा, उनके लायक सब्जेक्ट उनके साथ भी होगा, सब साथ। विनोद जी, प्रोड्यूसर सर, विनोद सर, और इस फिल्म में कौन कौन सरकार जुड़े हुए हैं? कोई तो छोड़ो, मैं दूसरी जी है राकेश सर, तुम भी दागो समझ करती हैं, फिर आपके नंदिनी भार्गव हैं, महेश यादव हैं। हाँ, और आप अपना काम करो, हमको अपना काम करना है। परिवार के लिए मैं देश की सेवा भी करना चाहता था, लेकिन झुकाव जो था मेरा रुझान जो था भोजपुरी के फिल्मों के लिए और कलाकार बनने का रुझान ज्यादा रहा। फिर बहुत से 1 महीने का मैंने ट्रेनिंग किया था, कैजुअल छुट्टी 7 दिन का मिला था। मैं आया, बाबू से कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, उन्होंने कहा कि रहने दो, मैं फिल्म के लाइन के तब जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। पिताजी हमारे बहुत सपोर्ट करते थे, इंग्लिश के लेक्चरर्स होकर क्रिकेट से रिटायर होकर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत सपोर्ट करते थे। पिक्चर में आने का कारण यही रहा कि मैं आया तो 2008-9 में, लेकिन बीच में मेरी पिक्चर आई थी डाकेला जियरा हमार, उससे मैं डिब्यूट के लिए बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य रहा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बैक हो गया। उसके बाद एक और पिक्चर किया था मैं, मोना जी उसमें मेरे अपोजिट थी, दरोगा चले ससुराल, माई के दुल्हनुआ, डाकेला जियरा हमार, गंगा समा गई सागर में, अभी उस समय करके आया हूँ मैं एक पिक्चर, अविनाश साई जी हमारे साथ थे, पिक्चर का नाम है गुरुवाई का, और अपने प्रेम जो करने जा रहा हूँ मतलब फौज में जो करने नहीं मिला वो आप फिल्म में करेंगे रोमांस? जी जी, कुछ मैं करूं जिससे 2-4 भाई लोग भी अगर हमारे की हुई चीज को अपनाते हैं, हमारी अच्छाई को अपनाते हैं, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और पिक्चर से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। एक परिवार में प्यार की जो कमी हो रही है, पहले अभाव था तो भाव था, आज अभाव नहीं है, भाव नहीं है, भाव की जरूरत है। हम जी तो रहे हैं बड़े मजे से, लेकिन प्यार की बड़ी कमी है हम लोगों के बीच में। और इस पिक्चर से इस प्यार को मैं अपने भाई लोगों के, दर्शकों के बीच में पहुंचाना चाहता हूँ कि एक भाई एक भाई से कैसे प्यार से रहे। एक माँ का प्यार एक बेटे के लिए कितना कुर्बानजनक होता है, लेकिन बेटा उसको फॉलो नहीं कर पाता है कि माँ तो कितना छेड़ कर बेटे को संस्कार दी है, उसे हम भुला नहीं पाते हैं। वो हमारे रूप में हर भाई के बीच में जाए, मैं यही चाहूँ। हर हीरो का कोई ना कोई आप किसी को ना तो फॉलो करते हैं। भोजपुरी में कोई ऐसा कोई एक हीरो है जो आपको लगता है कि ये हीरो है, उसकी तरह काम करना चाहिए? कोई है फेवरेट आपका? मैं कुरान भैया को देखा करता था पिक्चर, जब छोटा था मेरे चेहर में वो बैठा रहते थे, तो काफी फॉलो किया। लेकिन एक्टिंग में अपना ही करता हूँ। मैं मनन हूँ, अब राम का कैरेक्टर है तो मैं राम बनकर करता हूँ। तो एक्टिंग मैं अपने ही रूप का करता हूँ, अपनी सोच का करता हूँ। जो डायरेक्टर साथ करवाते हैं मैं अपने चीज का करता हूँ। थैंक यू सर। प्रोड्यूसर साहब से दीजिए, उनके यहाँ 100 साल बाद आई ना, हमको 18 साल की 2004 में आई थी ससुरा बड़ा, और अभी 20 साल हुआ है। 20 साल में हमने बहुत सारी बदनामी,
हमें सॉफ्ट पॉर्न का ठप्पा तक दे दिया, किसी ने विरोध किया। खासकर जो उस क्षेत्र से आते हैं उन लोगों ने भी बॉलीवुड में नहीं किया कि नहीं यार ये गलत कह रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा की अपनी एक गरिमा होती है। मैं तो भोपाल से, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी का दत्तक पुत्र है, लेकिन मैं गर्व महसूस करता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा की बदौलत मेरा बॉम्बे में घर है, मेरी पहचान है। मुझे कोई गिला नहीं है कि एक रीजनल आर्टिस्ट का मेरे ऊपर ठप्पा लगा है, जिसके कारण मेरे बहुत सारे काम छूटे हैं, जिनकी गिनती गिनाऊंगा तो आप कहेंगे अरे अरे अरे, वो जाने दीजिए, गंगा में बहुत पानी बह चुका। आएगा समय, थोड़ा वक्त तो दीजिए, बदल रहा है ना वक्त। संघर्ष 2 आ रही है, गोवर्धन आ रही है, और भी ऐसी 8-10 फिल्में आएंगी। जैसे अभी आप लोगों ने कहा पठान के पहले दृश्यम, उसके पहले भूल भुलैया 2। हम लोग कितने बायस हो जाते हैं। पुष्पा और बाहुबली 2 में खो गए थे और कह दिया था बॉलीवुड खत्म। आ गई ना दृश्यम 2, कमा गई, भूल भुलैया 2 कमा गई, पठान कमा गई। तो वक्त तो दीजिए, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। एक चीज आती है, उस चीज का दौर बदलता है। हर 10 साल में एक जनरेशन बड़ी होती है, तो चीजें बदलेंगी, अपने आप चीजें सुधर जाएंगी। हमारे ऊपर जो ठप्पे लगे हैं वो हमने नहीं लगाए। हो सकता है अनजाने में कुछ गलतियां हुई हो, बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन उन गलतियों का इतना बड़ा खामियाजा हमें नहीं। हम ही तो इकलौते ऐसे हैं जो 7 राज्यों में एक साथ फिल्में करते हैं। आप बताइए ना, हिंदी के साथ कहीं ना कहीं पैरेलल तो हम ही खड़े। तो अब चीजें हैं, हम हाँ ठीक है, वो अपनी जगह है, शिरोधार्य है, आदरणीय, रिस्पेक्टेड है, उन्हीं के लोगों को देख के हम। आपने कहा कि सॉफ्ट पॉर्न भोजपुरी को कहा जाने लग गया था, वो सारी चीजें एल्बम में थी, और लोग ये कहते हैं कि एल्बम की दुनिया अलग है, भोजपुरी सिनेमा की दुनिया अलग है। आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एल्बम इंडस्ट्री अलग है, फिल्म इंडस्ट्री अलग है। एल्बम इंडस्ट्री में सेंसर नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर। तो यहाँ की परिपक्वता क्यों? जो लोग बाग ये समझने लगते हैं कि एल्बम इंडस्ट्री से ही फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, अब उनकी सोच को मैं क्या करूं, मैं सिर्फ प्रणाम कर लेता हूं। जिस दिन एल्बम इंडस्ट्री में सेंसरशिप आ जाएगी, अपने आप जितने गाने आपने भी सुने होंगे जो शायद सुन के नजरें झुक जाती हैं, कान नहीं सुनना गवारा करते, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? रिश्तों की मान मर्यादाओं की धज्जी, रिश्ते तो छोड़िए, सावन का महीना आता है तो भोले बाबा भी सोचते होंगे कि मेरे नाम पे क्या क्या छाप दिया है। समझ गए होंगे आप मेरा इशारा कहाँ है। आपकी नजर में भोजपुरी में हीरो कौन है अभी, अगर मैं 3 नाम जानना चाहूँ? देखिए, प्रतिस्पर्धा कोई 1 2 3 नहीं है। हर आदमी अपने आप में सक्षम है, और हर आदमी अपना काम, अपनी पहचान और अपने वजूद की लड़ाई लड़ता है। तो मैं रेटिंग देने वाला होता था। रेटिंग नहीं, कल अगर कोई आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है? आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है? मुझे सब, जिसके साथ काम करता हूं मैं उससे इंस्पायर होता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तो यहाँ कोई सपने लेके नहीं आएगा। मैं तो जब 2003 में इंडस्ट्री में आया था, तब तो नहीं थी इंडस्ट्री में कोई ऐसे नामी गिरामी चेहरे। तब मैं ऐसे हीरो लॉन्च हुआ था, सुजीत कुमार जी ने लॉन्च किया था। तो मैं किसकी एक्टिंग को देख के ये कहूँ कि अरे यार आपको सीख। हाँ, बस मैं ये कहूंगा कि आप जब आ रहे हैं अपनी तैयारी से आइए इस युद्ध में। ये कर्म युद्ध है। अगर आपकी तैयारी परिपूर्ण होगी, थोड़ा सा आप डगमगाएंगे, थोड़ा सा आपके सब्र की परीक्षा होगी, लेकिन सफलता से। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि भोजपुरी में कहा जाता है कि जो सिंगर होता है वही एक्टर बन सकता है, तो उसमें कितना? आपने भोजपुरी कहा, आपने पंजाबी नहीं कहा। पंजाबी में भी जो सिंगर है वो एक्टर है। हाँ, नहीं? यहाँ पे तो भोजपुरी की बात हो रही है सर, तो इसके लिए भोजपुरी की बात हो रही, तो हम अगर रीजनल सिनेमा की बात करें तो रीजनल सिनेमा हमारे साथ साथ और दूसरी भी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि पंजाब में जब सिनेमा बनता है तो वो ओवरसीज को दिमाग में रख के बनता है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारा ओवरसीज मार्केट आज तक खुला नहीं। जिस दिन हमारा ओवरसीज मार्केट, चाहे वो जितने भी बाहर के देश हो, मॉरिशस हो, फिजी हो, ट्रिनिडाड हो, इन जगहों पे जहां ये बोली जाती है भाषा, वहां पे हम पहुंच ही नहीं रहे। तो हम ये कह नहीं सकते। देखिए, सिंगर आता है, उसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है, और जो भी निर्माता होता है उस फैन फॉलोइंग को कैश करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई उठ के आ रहा है और एक अच्छा एक्टर आ रहा है, शायद हो सकता है कि उसको थोड़ा सा टाइम लग जाए, उसको सफलता नहीं मिले,
लेकिन दौर तो है। अब आप उस मामले में तो आप फिर ये भी कहेंगे कि हिंदी में अगर कहूं कि अभिषेक बच्चन भी बेचारे अपने पिताजी के औरे से बाहर नहीं निकल पाए, तो कहीं ऐसा नहीं है। देखिए, हर आदमी अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। सिंगर इंडस्ट्री कहना ये सही नहीं है, वो शायद एक जरिया, एक माध्यम हो सकता है उनका अभिनय के क्षेत्र में आना। सुपरस्टार का तमगा तो उन्हें इंडस्ट्री देती है ना। गायक एल्बम बनके तो सुपरस्टार नहीं लिख सकते, लिखा तो सिनेमा के तौर पर ही जाता है। सर, आपने एक पहले कहा कि भोजपुरी ने मुझे मुंबई में एक फ्लैट दिया। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री ने उनको करोड़पति बनाया, लेकिन जिन्होंने आप